वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल चाहो इंस्टीट्यूट में। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर चाचा के फंडे क्या हुआ। ठीक है। तो अगेन अब हम लोग चाचा के फंडे को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ये छोटे छोटे मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस करने में इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे इन छोटे छोटे मेथड से, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अब ये फंडे आपके पास 2 से 3 डेली हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे आपको दिख जाएगा। तो फंडे अपलोड करने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। जो भी बच्चा है, अगर नेवी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो नेवी के प्रिपरेशन के लिए एक काम कर सकता है। नेवी का नया बैच आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यानी कि 26 जनवरी से ये बैच आपका स्टार्ट हो। 30 दिन का एक क्रैश बैच है, ठीक है, क्योंकि आपके नेवी के इतने दिन बचे हैं। आप मयंक सर कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस अग्निवीर कैटेगरी में ले सकते हैं, MAYANK। देखो, सबसे पहली बात है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर अनअकैडमी प्लस कैसे लेते हैं। आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां से डाउनलोड करने के बाद आप अग्निवीर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जब वहां जाएंगे, आप बैच नहीं लेंगे, आप अनअकैडमी प्लस लेंगे। जब आप अनअकैडमी प्लस में एंटर करेंगे, तो आपको अपने आप बैच अपने आप मिल जाएंगे। आप वहां पे जितने भी बैचेस चल रहे होंगे, आप सारे बैच देख सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको वहां से मिलेगा, मतलब आप सारे बैचेस वहां से इनरोल कर सकते हो, सारे बैच आप देख सकते हो उतने ही प्राइस में। अलग अलग बैच के आपको अलग अलग प्राइजेस नहीं देने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी आपके पास 26 जनवरी का ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है, यानी 20% आपको ऑफ मिल रहा है। आप एनडी कैटेगरी में भी अगर अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं, तो आपको वहां पे 20% यहाँ पे ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो 26 से पहले पहले ले लो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब हम चलते हैं आगे। तो आज जो हम लोग फंडा स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स का है, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है आर्ग्यूमेंट फाइंड करना। हम किसकी बात करेंगे? आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोणांक। हम बताएंगे आज कोणांक ज्ञात करना। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं, सर हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें। तो समझना, कोणांक क्या होता है। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है बेटा। तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाता है। अगर हम बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, सिंपलेस्ट मेथड है। अगर हमारे पास टेन थीटा दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो गया। मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू अगर 1 प्लस आई है, तो इसका टेन थीटा इज इक्वल टू हम निकालते हैं 1 अपॉन 1 आता है, जो कि आता है पाई बाई 4, जो कि क्या आता है पाई बाई 4। अब समझना यार, ये पाई बाई 4 आ गया। अब आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कैसे निकालें। ठीक है, क्यों? अगर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई आ गया, तो बच्चे जल्दी जल्दी में टेन थीटा वो यहाँ पे भी माइनस 1 अपॉन 1 करते हैं, लिख देते हैं माइनस पाई बाई 4, जो कि आपका एक ये हो गया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई आता है, तो वहां पे भी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का पाई बाई 4, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसकी राइट अप्रोच क्या है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी राइट अप्रोच पे और समझिएगा। जैसे आपने टेन थीटा यहां तक निकाल लिया, यहां तक आपने टेन थीटा फाइंड कर लिया। अब मैं थोड़ा इधर इसको लेके जाता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका ऑर्डर पेयर क्या है। सर ओपी क्या होता है? ओवर पावर्ड, है ना। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर होता है, हम देखते हैं रियल प्लस इमेजिनरी, जैसे इसका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो ऐसे ही हर कॉम्प्लेक्स का हम लोग ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। तो जब ऑर्डर पेयर निकालें, थोड़ी देर के लिए आप इधर आ जाओ। ये होता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये होता है हमारे पास, सॉरी, ये होता है निगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, एंड ये होता है आपके पास पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर ये वाले क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहां पे तो आपका ये थीटा होता है, यहां पे तो आपका ये क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, यहां पे आपका थीटा होता है। यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पे माइनस पाई प्लस थीटा होता है। ये हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसको बोलते हैं मुख्य कोणांक। इसको क्या कहते हैं? मुख्य कोणांक। ठीक है, इसकी बात करें तो पाई माइनस थीटा होता है। ठीक, उल्टा कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने गलत कर दिया थोड़ा सा, एक मिनट, एक कॉल आ गया था, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस का थीटा, और यहां होगा माइनस पाई प्लस थीटा, और यहां हो जाएगा माइनस का थीटा। ये सारे मुख्य कोणांक। कभी कभी आर्ग्यूमेंट पूछ लेता है, तो और यहां पे हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। ये डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या है, ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या है। अब हम समझते, जरा एक बात बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे आपके पास आ गया 1 माइनस आई, तो तुमने निकाला बेटा टेन थीटा बराबर पाई बाई 4। आप ऑर्डर पेयर छोड़ के निकालेंगे। अब जैसे टेन थीटा पाई बाई 4 निकाला, तो आप एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव कहां पे कैरी कर रहा है? यहां पे। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का पाई बाई 4 आएगा। क्या आएगा?
माइनस का पाई बाई 4, ये आया मुख्य कोणांक। कोणांक कहता तो आप 2 पाई से पाई बाई 4 घटा देते। अब मान लो यही क्वेश्चन आता -1 माइनस आई, तो आप साइन छोड़ दो, साइन छोड़ दो, मतलब टेन थीटा निकालो। टेन थीटा कितना आया? पाई बाई 4। फटाक से देखा बेटा कहां आया? यहां पे आया सर। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। समझ में आया? मतलब माइनस का 3 पाई बाई 4। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि कैसे हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल लेते हैं। सपोज दैट z इज इक्वल टू, अगर आ गया आपके पास √3, समझना, ठीक है, √3 और प्लस आई, तो बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√3 होगा। और 1/√3 बोले तो आपके पास पाई बाई क्या हो जाता है? 1/√3 पाई बाई 6 हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास पाई बाई 6 में ना जाके आपका यहां जाएगा और पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। बेटा समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग आर्गुमेंट निकाल लेंगे। आपको आई थिंक अब इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।